करते हैं लोग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट बेटा एक्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो कई बच्चे ये करते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग वाला बंद कर देते हैं, तो एक्सेप्ट कर दिया करो। आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, रिकॉर्डिंग का परमिशन मांगा जा रहा है। हाँ, तो बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको दिक्कत दे सकती है, तो उसके लिए आप लोग एक एक काम कर सकते हैं सारे बच्चे, कि ये वीक के एंड तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है ना अपने पास, हाँ 3 दिन है, 3 दिन में मैं कल पढ़ाऊंगा, बहुत छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाला हूँ। अभी जो चैप्टर चलेगा बहुत ही आसान चलेगा, कोई सिम नहीं है उसमें। आप लोग क्या करो बेटा, 3 दिन में आराम से ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज लगा डालो। डाउट्स आ रहे हैं हमसे पूछो, मैं कवर कर दूंगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस बता देना एक बार आप। अब तो खुश हो ना बेटा? देखो, मैं अगर पीएम बनने के बाद भी मैं एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं बोल सकता कि ट्रिग्नोमेट्री डिलीट कर दो, दुनिया वाले मार के भगा देंगे मेरे को। वो चैप्टर ही ऐसा है, रखना पड़ेगा। समझ गए? सर फॉर्मूलास बता देना उसके सारे। हाँ जी बेटा, हाँ फॉर्मूला 2-3 इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लो बस। डबल एंगल याद कर लो, फैक्टराइजेशन याद कर लो। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको कोई अलग से मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू वन थिंग, कि आप आराम से बस अपने एनसीईआरटी का मिसलेनियस लगा डालिए, काम खत्म। चमका? जा रहे दिमाग में? नहीं सर यस लिया सर। करोगे तुम लोग। बेटा बोलो, समझ में आया? सिर्फ इमोजी देने से क्या होगा? इमोजी देना तो ठीक है, बोला करो। अगर किसी को लग रहा है सर बोलने से हमारी एनर्जी कम होती है, तो बेटा मैं ग्लूकॉन डी का पैसा आपको दे दूंगा। अब खुश? अब बोल सकते हो? और कुछ तो दिक्कत नहीं है ना मैथ? यस सर। यस सर। बेटा वो भी बता दो, मैं बता दूंगा उसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये 3 चैप्टर का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। और कुछ दिक्कत है मैथ्स में तो पूछ लीजिए, मेरे बारे में कुछ जानना है पूछ लीजिए, सिलेबस से कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कैसे पढ़ेंगे सर वो पूछना है पूछ लीजिए, जो पूछना है पूछ लो। आज का टाइम आपके लिए बस। मैं पहले लेक्चर में इतना नहीं कुछ पढ़ा दूंगा कि आप पूरा का पूरा लगे कि सर पूरा मैथ्स पढ़ डाला, नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कुछ पूछना है आप लोगों को मेरे से, अपने सब्जेक्ट से पूछना है तो पूछ सकते हैं बिंदास। जरा एक बार बोलो बिंदास। सर कॉपीज कौन कौन सी लगानी है? हाँ जी, सर कॉपी कौन कौन सी लगानी है? कॉपी कौन कौन सी लगानी है? केशव बेटा तुमको समझा आर्यन ने क्या बोला है? नो सर, मुझे भी पता नहीं चला। आई थिंक सर ये पूछा कि कॉपी लगानी है कि नहीं लगानी है। कॉपी लगानी है, नोट मतलब आप बोल रहे हो फेयर बुक बनानी है कि नहीं बनानी है? आई थिंक ये पूछा। आपका सवाल यही है ना, फेयर बुक बनानी है कि नहीं बनानी है? यस सर। बिल्कुल बनानी है बेटा, उस पे मैं आ रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं याद। सर स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम है बेटा, खुश हो जाओ, ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के जेईई मेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो। मैथ्स में, केमिस्ट्री में हो सकता है, बायो में हो सकता है, मैथ्स में नहीं हो सकता है बेटा। सर जो जैसे +1 में हमारी क्लासेस लगी थी, तो जो ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नहीं कवर हुए थे बेटा इस सर, बार वो +2 के बाद करना है। इस बार सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं, तो हो ही नहीं सकता सिलेबस छूट जाए, ठीक है? और सच पूछो तो आप लोगों की क्यों नहीं हो पाई थी पूरा, रीजन ये था बेटा कि क्लास जब स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके तुरंत बाद आपका बोर्ड एग्जाम और स्कूल वाले मतलब काम ज्यादा आ गए थे, तो वो इरेगुलरिटीज आ गया, इसलिए नहीं हो पाई। वैसे गुड न्यूज ये है बच्चा पार्टी कि हमारा जो सिलेबस होगा क्लास 12th का, वो नवंबर एंड दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, उसके बाद बात करते हैं, सारा ही चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं पहले बैच को समझा दिया था, मुझे दोबारा समझाना है, आप लोगों को भी समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे सर नाइंसाफी कर दिया पहले दिन, आप उनको बताया हमें नहीं बताया। बोल सकते हो ना आप लोग? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, मोदी जी ने बोलने का पैसा थोड़ी लिया है। स्क्रीन दिख रहा है चलो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। नजर लगा दिया, मेरा स्क्रीन बंद हो गया इधर, देवा। कोई ना, मैं वापस कनेक्ट कर लूंगा।
हाँ जी, सवाल जरा बेटा सोच कर रख लीजिए मन में। एक बच्चे का डाउट था, सर कौन सी बुक लेनी है, शायद मैंने अभी पढ़ा, बताता हूँ बेटा कौन सी बुक लेनी है। बुक तो बहुत महंगी है, आपको वो बुक लेनी पड़ेगी, लोगे आप? यस सर। नहीं लेनी है Yes, बुक sir. बेटा, मस्ती कर रहा हूँ, कोई बुक नहीं लेनी है मेरे सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल नहीं, मेरे सब्जेक्ट में कोई बुक नहीं लेनी है, क्योंकि मैं जो मटेरियल दूंगा आपके लिए सफिशिएंट होगा, नॉट सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा। तो बस खुद के मेहनत पे भरोसा रखिए और मेरे पे भरोसा रखिए, हो जाएगा। एक बार ये कनेक्ट हो जाए, आप लोगों में से किसी ने नजर लगा दिया लगता है, बेटा कनेक्ट हो जाए। ओके, सारे लोग तब तक जितने भी लोग हैं अपने डाउट्स को साथ में रख लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं तुरंत, क्योंकि आज ही मैं आपके डाउट्स को कवर करूंगा, उसके बाद हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नथिंग एल्स। फिर डाउट नहीं आना चाहिए सर जेईई मेंस में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे क्या करने चाहिए, वो कभी कभी बीच बीच में बता दूंगा, लेकिन थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे बच्चा लोग। कनेक्ट हो जा भाई। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दूसरा आइडिया है। लो, अब दिख रहा है बच्चा लोग स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वैसे जो इंटरफेस है इसे क्लियर इंटरफेस दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल नहीं है तो कोई सिर नहीं। चलिए जी, पहला डाउट क्या था बेटा, बोलते जाओ बोलते जाओ। किसी को एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो पहले बताइए, लाइक की जेईई मेंस में कितने पेपर्स होंगे, क्या करना है, ये सब क्लियर है सबको? Yes, sir. यस डन। सर। अब आते हैं बेटा, मैं अपने सब्जेक्ट पे बात करता हूं कि मेरे मैथ्स में कितने बुक्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो बेटा फिलहाल के लिए आपको 3 बुकलेट बनाने, 3 कॉपीज बनानी है। तीनों कॉपीज का मैं नाम बता देता हूं। 3 कॉपी को आप लोग डिवाइड कैसे करोगे? पहले कॉपी में बेटा नोट्स आएंगे जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। सो फर्स्ट वन इज फॉर क्लास नोट्स। सेकेंड जो बुकलेट होगा वो होगा आपका सीएलपी बुक। सीएलपी का मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम बुक। एंड थर्ड होगा जो भी संडे को टेस्ट होंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन उसमें मेंशन होना चाहिए। तीनों बुक का बता रहा हूं। पहली बात बेटा कि जब मैं क्लास नोट्स, जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा आपको, तो जो पॉइंट, जो हेडिंग, जो चीजें मैं बोलूंगा सिर्फ उसको ही नोट करना। ऐसा नहीं कि सर की स्क्रीन पे इतना ज्यादा इंग्लिश दिख रहा है तो मुझे सारा इंग्लिश नोट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं नोट करना है बेटा। जो मैं हेडिंग बोलूंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करूंगा, सिर्फ वही आपको लिखने होंगे। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपके डाउट्स आएंगे, वही सारे क्लास नोट्स में मेंशन होंगे, नथिंग एल्स। सो ये क्लास के ड्यूरिंग जो भी आपकी पढ़ाई होगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्लास में मैं कराऊंगा, वो आपके क्लास नोट्स में आएंगे। सेकेंड आते हैं बेटा सीएलपी में। सीएलपी में आपको करना है कि मैं हर क्लास के बाद आप लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा, अभी लास्ट में ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा, कि हर क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं बेसिकली उसको होमवर्क ना बोल करके
मैं उसको प्रैक्टिस वर्क बोलता हूं। रीजन इज कि मैथ्स में हम होमवर्क नहीं करते, मैथ्स में हम प्रैक्टिस करते हैं। सो इसको HW नाउ बोल करके आई से कि ये PW है। समझ में आया? प्रैक्टिस वर्क देता हूं मैं। सो जो भी बेटा आपके लिए प्रैक्टिस वर्क, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो सारे के सारे CLP में आने चाहिए। थर्ड वन इज टेस्ट का सोल्यूशन। सर देखिए बेटा, जब आप संडे को टेस्ट देना बैठेंगे, आपके टेस्ट होंगे 3 आवर्स के या जितने भी आवर्स के टेस्ट होंगे, आपको बैठना है। आप आराम से बैठिए, मोबाइल स्क्रीन को आगे रखिए, जो भी आपका नोटबुक है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैं तीनों के लिए रिकमेंड करूंगा बेटा, तीनों ने ही ऐसा काम कीजिए। आप अगर मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आपके नोटबुक में छपना नहीं चाहिए, उसका रफ वर्क वहां पे होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन वहां पे होना चाहिए। और हर टेस्ट के बाद आप 2 चीज जरूर लिखना कि टेस्ट नंबर 01 एंड जितने भी टेस्ट होंगे बेटा उसके नाम जरूर दिए जाते कि ये पार्ट टेस्ट है कि मेजर टेस्ट है कि फुल टेस्ट है। सो अगर मान लीजिए कि इस संडे को मैं एक चैप्टर का टेस्ट ले लिया, वो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का मैंने टेस्ट ले लिया, तो आप लिखोगे चैप्टर टेस्ट, फिर चैप्टर नेम, फिर आप लोग लिखोगे डेट। मैथ्स के बुक में ऐसा ही करना है। सपोज कीजिए कि आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, देन यू विल राइट कि सर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर टेस्ट आपका पहला है, तो आप फर्स्ट लिख दीजिए कि ये मैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टेस्ट दे रहा हूं। चैप्टर नेम में आप लिख सकते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री एंड देन डेट जो भी होगा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? एक बार बोलना जरा माइक ऑन करके। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या करना है, हम लोग क्या है कि बेटा देखो, मेरे को सबसे पहले एक चला है ना ट्रेडिशन की मैथ्स का सर खड़ूस होते हैं, मैं उन सारे से अलग हूं, मैं बिल्कुल खड़ूस नहीं हूं, मैं बेसिकली मोर देन आपके फ्रेंड हूं। तो आप मेरे से जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम जब भी आप पूछोगे तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि हाँ आप कभी भी पूछ लो, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व यू। हर प्रॉब्लम को हर टाइम पे मैं सॉल्व कर दूंगा। यस, कंडीशन अप्लाई कि मैं क्लास में ना हूं। अगर मैं क्लास में होता हूं तो मैं थोड़ा फोन से दूर रखता हूं अपने आप को। सो बेटा अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, आप पक्के से कभी भी आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमारा बैच जो है बैच 02, उसमें हमें क्या करना है। देखिए बेटा, याद रखिएगा कि दुनिया की कोई एग्जाम अकेला नहीं निकलता है। उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा डायरेक्शन। आपको लग रहा है कि सर मैं अकेले 20 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाल दूंगा, बेटा नहीं निकल सकता, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं निकलेगा। आप 5 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, सही तरीका से पढ़िए, आपका हो जाएगा। 20 घंटा गलत तरीका से पढ़िए, नहीं होगा। सो आपको क्या करना है बेटा कि कोई भी बैच में एक बच्चा या एक बच्ची, जो भी आपको लग रहा है, सीरियसली एकदम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए आप। ये व्हाट्सएप का सिंबल कैसा होता है पता नहीं, कुछ तो होता है ना। सो मैं ग्रुप बना देता हूं, बस ग्रुप समझ जाइए। कोई एक बच्चा ग्रुप बनाएगा, नाम बताओ बस कौन बनाएगा। सीरियस बनाना है, ऑनेस्ट बनाना है, कोई चीटिंग नहीं। चीटिंग इन द सेंस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना है उसमें। मैं बताऊंगा ग्रुप में क्या होगा, पहले ये बताओ ग्रुप का बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, जल्दी बताओ। कोई रेडी नहीं है देवा, बोलो बोलो बोलो। सजेस्ट करें हम? हाँ बोल सकते हो कि सर मैं बना दूंगा। कि मैं नाम क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि कल के दिन 4 बच्चे बच्चों ने ग्रुप बना हैंड दें। रेस किए हुए हैं। बेटा मेरे स्क्रीन पे दिखता नहीं है मैं जब पढ़ाता हूँ तो, और मैंने अपने फोन में आप लोगों का वो अभी सेकंड अकाउंट लॉगिन नहीं किया है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो लॉगिन कर लूंगा उसको, उसका टेंशन ना लो। नाम बोल दीजिए, बोलना है बेटा, बोलना है, बोल दो आप। सर हैंड रेज करने वालों में दिव्यांशु है। बेटा कोई एक नाम माइक ऑन करके बोल दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। कल के दिन 2 बच्चे बोल दिए सर मैं भी बना दिया हूँ, मैं भी बना दिया हूँ, अब मैं किस में बोलूंगा कि बेटा तुम उसमें ज्वाइन हो जाओ। कोई एक बता दो जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूं, सारे लोग समझेंगे कि वही बच्चा ग्रुप बनाएगा और कोई नहीं। से क्रिश। क्रिश ग्रुप बनाएगा। बेटा क्रिश माइक ऑन कर सकते हो आप? यस सर। यस बेटा, तो आप ग्रुप बना रहे हो? यस सर। बिल्कुल।
तो समझ लीजिए बेटा लोग, क्रिश ने ग्रुप बनाएगा। क्रिश क्या करना बेटा कि मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, ये नंबर पे अपने ग्रुप का लिंक भेज देना। मेरा नंबर है 9162619239, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप ग्रुप का लिंक भेज देना। जब हम कल क्लास में मिलेंगे तो वो मैं ग्रुप का लिंक आपके चैट में डाल दूंगा, सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। एंड इसमें क्या होगा बेटा, अब मैं आपको बता रहा था ना कि दुनिया की कोई एग्जाम अकेला नहीं निकलता है बेटा, हमको चाहिए अपने दोस्तों की साथ और एक अच्छा सा डिस्कशन चाहिए। जितना ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे उतना आप एक्टिव रहोगे। तो वैसा नहीं है, ऑफिशियल ग्रुप है लेकिन उसमें सिर्फ क्लासेस के लिंक जाते हैं। सो आई एम सजेस्टिंग यू कि बेटा कि आप एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें सारे ही दोस्त सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सुबह जगह गुड मॉर्निंग, शाम को सोया गुड इवनिंग गुड नाइट, ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ये नंबर है मेरा, रख लेना, क्रिश बेटा ग्रुप बना के भेज देना, ठीक है। वैसे B1 वाले का ग्रुप है तो मैं B1 में आप लोगों को ऐड नहीं कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर ये B1 के लिए होमवर्क दिए हो कि B2 के लिए होमवर्क दिए हो, तो इसलिए सारे बैचेस के अलग अलग ही ग्रुप बनाना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये ग्रुप में क्या होगा बेटा कि मैं इस ग्रुप में आपको जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, जो मेरे को लगेगा बेटा ये क्वेश्चन है, मैं वो दे दूंगा। सो ग्रुप में आपके DPPs मिल जाएंगे, लाइक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो मैं होमवर्क बनाऊंगा उसके लिए आपको मॉड्यूल भेज दूंगा, मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा। जो भी मेरे को लगेगा कि हाँ अभी इस बच्चे को ये कराना चाहिए, मैं भेज दूंगा। इन केस ग्रुप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। सपोज करो कि अगर मैं फ्री नहीं हूं और वो सवाल कृष्ण ने पूछा है केशव को आता है, तो केशव क्या करेगा, वो सवाल को अपने आइडिया से बता देगा कि देख भाई तू ऐसा बना ले। डाउट्स उसमें सॉल्व करने लगा आप लोग। तो आपस में थोड़ा सा ऐसा रखना कि हाँ हम सारे दोस्त हैं और पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहे हैं, ताकि समझ में तो आए कि कौन कितना मेहनत करता है कि नहीं। यस सर। और अब Yes, आते हैं sir. बुक्स के बारे में बेटा कि बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। अब मेरी बात को ना थोड़ा इसमें ध्यान से समझिए, क्योंकि इंडिया के 99% बच्चे कंफ्यूज है कि बुक कौन सी पढ़नी होती है। मैं पर्सनली अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है बच्चा लोग, और दूसरे सब्जेक्ट का पूछोगे तो वो भी बता दूंगा, लेकिन बेटर है कि आप अपने टीचर से सजेस्ट कीजिए, सजेशन लीजिए कि सर मुझे कौन सी बुक खरीदनी है। मैथ्स में बेटा सच पूछो तो पब्लिकेशंस तो बहुत है, अगर मैं नाम रखने जाऊं तो मैं कम से कम 10-12 तो पब्लिकेशन ऐसे ही बोल दूंगा। क्लासेस के मटेरियल्स हैं, मतलब इंडिया में जितनी क्लासेस सब अपना अपना अलग बुकलेट बनाती हैं, तो उतने तो मटेरियल्स ऐसे ही हो गए। पब्लिकेशन में देखिए सिंगेज है, अरिहंत है, विली पब्लिकेशन है, पियर्सन है, टाटा मैग्रोइल है, कौन सा लोगे आप? कोई नहीं। आपको जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है सिर्फ NCERT, बस सर इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो बस बाकी के सर कहां से मिलेंगे? बाकी बेटा बस मेरे पे भरोसा रखिए, आई विल सेंड यू। जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितने भी वर्कशीट होंगे, मैं आपको भेज दूंगा। कोई बुक आपको खरीदना नहीं है, कोई एक्सक्यूज बुक मी पर्सनल। हाँ जी सर बोलिए। सर, ग्रुप का लिंक मैसेज में भेज दिया है। अभी भेज दिया आपने? यस सर। मतलब आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ रहे थे? सर समझ लिया सर साथ में। ठीक है, तो बेटा जिन लोगों ने चैट बॉक्स में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पहले मेरी बात सुन तो लो, अभी भागना नहीं है, ठीक है। तो बेटा कोई बुक परचेज मत करना, कोई भी बुक परचेज मत करना। अगर आपको लग रहा है कि सर बुक मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो एक बार बेटा मेरे से कांटेक्ट जरूर करना, हो सकता है कि मैं वो बुक आपको PDF में भेज दूं। अगर आपको लग रहा है कि किसी सर ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिलेटिव ने आपको बुक रिकमेंड कर दिया, तो बेटा जेई के जो बुक्स होते हैं वो बुक महंगे महंगे होते हैं, छोड़ ही दो, क्यों खरीदोगे? तो एक बार मेरे से पूछ लेना जरूर कि सर मेरे को ना मेरे दोस्त ने बोला अरिहंत की बुक ले लो, तो एक बार मेरे से कांटेक्ट करना बेटा, हो सके मैं अरिहंत की बुक आपको PDF में दे दूं। तो क्यों ही इतना भागना है, आपको फोकस करना है अपने NCERT बुक पे, क्योंकि ये तो बेटा फाउंडेशन है। दूसरा आपके मॉड्यूल पे जो मैं आपको दूंगा, और ये हर रोज दूंगा, हर क्लास में, हर चैप्टर से पहले ही मैं आपको बुकलेट भेज दूंगा। मैं बोलूंगा बेटा एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का इतना क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 का इतना क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 के इतने क्वेश्चन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मैं जो भी बुकलेट भेजूंगा Yes, बेटा sir. उसमें 4 एक्सरसाइजेज होंगे। मैं अपने मॉड्यूल के बारे में बता देता हूं कि मैं जो मॉड्यूल भेजूंगा उसमें 4 एक्सरसाइजेस होंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3
एंड देन एक्सरसाइज 4। इसमें 4 एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज 1 में बेटा जो होता है मैं आपको समझाता हूँ, वो होते हैं बेसिक एक्सरसाइज। बेसिक मतलब इसमें आपके बोर्ड्स कवर हो जाते हैं, इसमें आपके स्टेट एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, इसमें आपके मेंस कवर हो जाते हैं, तो बेसिक ही मैं इसको बोलता हूँ। एक्सरसाइज 2 में आपको जेई के जितने पीवाईक्यूज हैं मेंस के, ये आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 3 की बात किया जाए तो बेटा एडवांस के जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब एडवांस के जो कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको एक्सरसाइज 3 में मिल जाएंगे, और जो एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइज 4 में मिल जाएंगे, जो मैं आपको बुकलेट भेजूंगा। अच्छा, इन एक्सरसाइज से पहले आपको एक और चीज मिलेगा, उसी बुक में ऑलरेडी मेंशन होगा, जिसका नाम है बेटा थ्योरी बुक। तो हर बुकलेट के एक्सरसाइज से पहले आपको थ्योरी मिल जाएगा एंड देन आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स। अब आपको लग रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज चाहिए, मतलब कोई बच्चा होता है ना कि सारा का सारा सामान लगा लिया, बोल रहा है सर अभी थोड़ा और चाहिए, तो बेटा उसके लिए मेरे को वापस बोलो, मैं हो सकता है आपको इस मॉड्यूल का और एडवांस वर्जन दे दो। तो ये सोचकर चलना कि मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं होने वाली है। अगर आप 10 मांगोगे 10 दूंगा, 1000 मांगोगे 1000 क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आप लाखों में क्वेश्चन मांगोगे तो शायद मेरे पास उतना से भी ज्यादा पड़ा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि एक जो बुकलेट भेजूंगा आप उतना प्रैक्टिस कर लिए, मोर देन इनफ है। हाँ, बुक मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि बुक आपको चाहिए, रीजन ये है बेटा कि बुक्स होते हैं मोटे मोटे, बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो गए सर इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। तो क्यों ना हम लोग कंप्रेस पढ़ें, थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करें। और किसी को बुक से रिलेटेड डाउट है बच्चा लोग? बोलिए बोलिए, No, बिंदास sir. बोल। नो सर। नो सर। नो सर। गुड। और एनीथिंग एल्स? पूछिए पूछिए, कुछ भी डाउट है पूछिए, बिंदास पूछिए। आप लोगों को पढ़ा दूं मैं? नहीं ना, आज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़ा चिल मारो। फर्स्ट डे मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा उनको बताता हूँ कि ऐसा। हाँ, मैं ये बात कर रहा था ना कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं सर, मैथ्स कैसे पढ़ना है। चलिए ना, थोड़ा सा फैक्ट बेसिस पे बात करते हैं। इसके लिए आपका थोड़ा सा ध्यान इधर बहुत जरूरी है। कोई बच्चा कहीं ग्रुप ज्वाइन करने और मैसेज करने नहीं जाएगा, इधर ध्यान दो। देखिए बेटा, जेई में क्वेश्चंस होते हैं कितने 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 क्वेश्चंस होते हैं, याद है? सर 25 मेंस में 25 हाँ, में 25 क्वेश्चंस होंगे। एक होता है बेटा फिजिक्स में, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, जो मैं आपको ऑलरेडी ओरिएंटेशन में बता दिया था कि अगर इस एग्जाम को अच्छे से निकालना है, एनआईटी में जाना है, तो बेटा आपको इतने क्वेश्चंस करना है। पहले तो मेंस निकालने के बाद आप एडवांस एग्जाम देते हो। तो बेटा जेई एग्जाम होता है, वो एक होता है जैन में एंड दूसरा होता है अप्रैल में। अब देखिए यहां से दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। पहला स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मैं ना जैन के बाद अप्रैल में होगा, मेरा बोर्ड सर फैब और मार्च के इस वीक में हो जाएगा खत्म, अप्रैल में जेई आएगा सर, मस्त 1-2 महीना पढ़ूंगा और जेई निकाल लूंगा। बेटा वो यूट्यूब के थंबनेल में होता है कि 2 महीना में जेई तैयारी करें, 15 दिन में आईआईटी बने, वो यूट्यूब के थंबनेल में ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सो आप लोगों को क्या करना है बेटा कि जैन सेशन तक समझ के रखिएगा, जैन सेशन के फर्स्ट वीक में आपका जेई का एग्जाम हो जाता है, फर्स्ट वीक में आपका जेई का एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आप जो पढ़ाई करोगे वो जैन सेशन के लिए पढ़ाई करोगे, अप्रैल सेशन के लिए पढ़ाई नहीं करोगे। कि ऐसा दिमाग में बिल्कुल कभी आना ही नहीं चाहिए कि सर मुझे अप्रैल में जेई का एग्जाम देना है, नो डाउट देना है, लेकिन जैन में निकालना है दे करके। अब इसके फायदे गिना देता हूं कि सर मुझे जैन में क्यों चाहिए। बेटा आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, बीच में जो बोर्ड आता है उसको मैं मान के चलता हूं कि ये जो भाई साहब आएंगे ये आपके मार्च में आ जाते हैं। जेई जब आप पढ़ाई करते हो जेई का, तो आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप कर लेते हैं। कई सारे बच्चे नहीं, सारे ही बच्चे जब जेई की तैयारी करते हैं तो उनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाता है, और यही डेवलप हो जाता है सारे बच्चों के माइंड में। और बोर्ड आपसे जस्ट उल्टा पूछता है, बोलता है कि भाई मुझे तू सब्जेक्टिव अप्रोच बता।
सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है बेटा कि आपको बढ़िया सा एक लिखना है, अच्छे से डिराइव करो, अच्छे से रीजन बताओ, जो भी एक अच्छे से करके दो। जेई बोलता है देख मेरे को तूने क्या किया क्या नहीं किया मतलब नहीं है, आंसर बता सही है कि नहीं है, इतना सही उसको मतलब है। तो ये अप्रोच से ना यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, लिखने का तरीका आपको मालूम करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा जैन में जेई निकाल लेता है तो उसके पास टाइम पूरा, जैन के फर्स्ट वीक में ही निकाल लिया उसने तो जेई एग्जाम तो उधर ही खत्म हो जाता है। आपके पास जैन का हाफ एंड प्लस फैब पूरा फैब बच जाता है। और मुझे लगता है कि आपको बोर्ड की सिर्फ एग्जाम प्रैक्टिस के लिए 1.5 मंथ सफिशियंट है। अग्री करते हैं इस बात से आप लोग? यस सर। यस सर। अब सफिशियंट, मैं सिर्फ बोला एग्जाम प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है सर कि एग्जाम का प्रिपरेशन कब करेंगे, तो बेटा जब आप जेई पढ़ रहे हो ना तो उसमें ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो गया है। सिर्फ बोर्ड का नहीं, आप कई सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिए, वो भगवान जानते। मैंने ओरिएंटेशन में बताया था कि बेटा जब ये पढ़ाई करते हो तो ये सारे अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि वो सिलेबस तो सेम ही है। हम सिलेबस से ज्यादा पढ़ाई करें तो वही हुआ ना, तो पूछ कहां से पूछेगा। अब बात करते हैं कि बेटा मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, आपका जेई निकल गया है, आपने एनआईटी सिक्योर कर लिया, आपका जेई एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम भी हो गया, आपने बोर्ड भी अच्छे से दे लिया ये इतने दिन में प्रैक्टिस करके। क्योंकि आपको करना क्या है, सिर्फ एक पैटर्न सीखना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी इतने टाइम में देना है और इतना लंबा लिख के देना है। अब जो बच्चा जैन में निकाल लेता है वो अप्रैल में पढ़ाई तो करता है, देता है जेई अलग बात है। अब आता है एडवांस की बारी, यहां से एंट्री होती है एडवांस की, जरा इनको भी समझना। एडवांस का एग्जाम होता है बेटा लोग जून में, जून में एग्जाम होता है, इस बार 4 जून को है शायद। अब सोचो बेटा कि एक बच्चा मार्च में, जैन में उसने एनआईटी निकाला, मार्च में उसने बोर्ड निकाला, उसके पास टाइम बचेगा अप्रैल मई और जून, उसके पास बचता है 2 से ज्यादा महीना, मैं 2 महीना मान के चलता हूं। तो 2 मंथ्स उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए पढ़ाई किया। सवाल है सर एडवांस का पढ़ाई अलग से करना है? नहीं नहीं, करना अलग से नहीं है, जो क्वेश्चंस के अप्रोच है थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर सोचना होता है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं कि अगर 1 + 1 कितना होता है, तो ये 2 मेंस पूछेगा, मैं बोल दिया 1 + 1 + 1 + 4 कितना होता है, ये एडवांस हो। बस इतना ही फर्क है कि हम सेम चीजों को थोड़ा सा और डेप्थ में सीख रहे हैं। तो अब सोचो कि बेटा आपने एनआईटी निकाल लिया, आपने बोर्ड निकाल लिया और आपने मस्त 2 महीना प्रैक्टिस करके एडवांस निकाल लिया, तो आपके लिए तो आईआईटी है ही ना, आईआईटी तो डन हो गया। तो आपका रास्ता देखो कितना सिंपल है। लेकिन यही बच्चा सोचता है कि मैं बोर्ड को पढ़ लेता हूं, बाद में अप्रैल में जेई दूंगा, तो बेटा उसके पास टाइम नहीं बचता है और वो अप्रैल में भी जेई नहीं कर पाता है और एडवांस भी छूट जाता है उसका। तो टारगेट हमेशा जैन का होना चाहिए, मतलब ऐसा करो कि सर मेरे पास 8 महीना ही है पढ़ने के लिए, उसके बाद तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे कॉलेज में, प्रीलिम्स होगा, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो आप बिजी हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा लोग, आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि कुछ आती हैं क्वेश्चंस बच्चे लोगों के साइड से कि सर हमें कितना क्वेश्चंस करने हैं, हमें कितने क्वेश्चंस करने होंगे सर एग्जाम्स निकालने के लिए डेली बेसिस पे। तो इसका आंसर गेस कर लीजिए कितना होगा आप लोग के एंड से। चलिए मैं चैट बॉक्स ही पढ़ लेता हूं, बोलो 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 बोलो। अक्षय कुमार रेज हैंड, चलिए बेटा बताइए। 10? ठीक है। हाँ रिवीजन कैसे करें, बताता हूं बेटा रिवीजन कैसे करें, जरा बताइए बेटा। कोई लिख नहीं रहा है, या तो ऑन कर दीजिए आप, मतलब बोल दीजिए, नहीं तो आप लोग लिख दीजिए 50 to 100, एक आइडियल साइज बताया बेटा आप लोगों ने 50। वेरी गुड, 40 to 50। काफी आलसी लोग हैं हमारे बैच में, काफी सारे आलसी बच्चे हैं।
15, मितुल देखो 15 बोल रहा है। बेटा क्या करना है 15 क्वेश्चन करके? 75। सो बहुत सारे बच्चे इसमें वो कर रहे हैं सर, 20 30 25 ऐसा 40 45। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 1000 क्वेश्चन बेटा रोज करोगे आप? देवांशीन भाग जाता छोड़ के आपको। आपकी बात सुन के वो बेटा पहले इससे निकल गया कि मेरे को ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 1000 प्रॉब्लम कर। बोलते हैं ना एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। एज मच वी कैन सर। सो दिस इज द क्वेश्चन ना, हाउ मच यू कैन। आप जानते हैं कि आप कितना कर पाएंगे? यही तो सवाल है कि कितना करना है, बताइए। चलिए कोई ना, मैं ही बता देता हूं बेटा लोग कितने क्वेश्चंस करने हैं। सो क्वेश्चन करने हैं बेटा आपको 10 से 15। सर ये भी नहीं करना है? नहीं करना है तो ठीक है, इसको भी काट दे तू, तो ये भी काट दे, तू मत कर। जो होमवर्क मिल रहा है उसको कर, काफी है। सर 10 से 15 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? चलिए वो भी बता देते हैं बेटा क्या हो जाएगा। मान के चलिए बेटा आपके पास है 8 महीना, मतलब मैं मान के चलता हूं कि 250 दिन आपके पास बचा है। तो अगर आप रोज 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव 2500 क्वेश्चंस। सिर्फ 10 क्वेश्चन रोज करते हो तो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 2500, और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ 25। अपने काम के लिए तो सिर्फ 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जेईई एग्जाम में। अब मैं एक एकदम गंदा सिनेरियो कंसीडर करता हूं कि सर मेरी नसीब बहुत खराब है, मैं जो पढ़ के जाता हूं वो आता ही नहीं। तो बेटा इतना भी नसीब खराब नहीं होगा कि तू 2500 क्वेश्चन तू पढ़ के जा, तू करके जा अच्छे से, और 25 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। ऐसा लगता है बेटा पॉसिबल है? जरा सोच कर देखो, बोलिए हाँ कि ना। अब मेरा स्क्रीन नो सर। मैं नो चैट सर। देख रहा हूं, तो आप बोलिए नहीं है ना। तो समझिए बेटा कि रोज आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो क्या होता है ना कि कई कई बच्चे सोचते हैं कि सर चलो आज 10 नहीं कल 20 कर लूंगा, और वो 10 20 30 बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, और वो एक दिन छोड़ देता है, बोलते हैं सर अब नहीं करूंगा क्योंकि इतने क्वेश्चंस कौन करेंगे। तो आपको 10 क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस करने हैं, होमवर्क करना है। अब देखो अगर आप आलसी हो तो बेटा एट द एंड ऑफ द डे, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आप जो 10 से 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे वो आपका बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो बता रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। मेरे को पहले क्वेश्चन दिखता है, मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखता हूं, देखो, देन थिंक एंड देन लिव। सोचो देखो, हो गया तो छोड़ दो। क्वेश्चन देखो, सोच लो कि कैसे बनेगा, बन गया, छोड़ दो। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन या तो देखो हमको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, जो क्वेश्चंस बड़े होंगे हम आधा पढ़ेंगे, बोलेंगे सर नहीं आता। बिना पढ़े बोलते सर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा सा लिखा होता है, तो हम पहले ही डर जाते हैं सर ये तो नहीं आएगा अपने से। तो वैसे सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते वही क्वेश्चंस 10 से 15 करने। तो सर बात क्यों कर रहे हो, करने हो तो आता ही नहीं है। बेटा सोचना है, करने को तो डाउट आप पूछ ही लोगे, लेकिन पहले सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। जो सामने वाला बनाएगा उसने क्या अलग तरीका से उस चीज को पढ़ा है कि वो बना दे रहा है, यही तो फर्क है। तो 10 से 15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेने हैं, मतलब सिलेक्शन जो होने चाहिए 10 से 15 क्वेश्चंस का, वो नॉट ओनली गुड, वो बहुत ज्यादा ही अच्छे होने चाहिए। इजी क्वेश्चंस नहीं लेने हैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो सही यस Yes, और sir. नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और मुझे लगता है कि मैंने सारा जो बच्चे के मन में डाउट होता है तो मैं सारा बता दिया हूँ। और किसी को डाउट है तो बोल दो। सर अगर क्वेश्चन बिंदास बोलो सिलेक्ट सर। करने तो सर वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैथ्स में बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ोगे तो वो तो आपका वर्थ होगा। मैथ्स में अगर आप एनसीईआरटी लगा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैंने प्रैक्टिस किया है जेई के लिए, तो बेटा आंसर बिल्कुल ये रहेगा मेरा कि आप बिल्कुल मिथ में जी रहे हैं। एनसीईआरटी नो डाउट इज गुड, एनसीईआरटी लेकिन एग्जाम्पलर सर अरिहंत का। बेटा एग्जाम्पलर इज बेसिकली बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड ना, सो एग्जाम्पल बनाया ही गया है एग्जाम्पलर सीबीएसई के बच्चों के। बात समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको Yes, क्या sir. बोला है कि अगर कोई भी चैप्टर में, मैथ्स के कोई भी चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन की कमी हो गई पूरे साल और मेरे से कांटेक्ट किया है आपने और क्वेश्चन की कमी होगी, बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सो अगर आपको चाहिए ना कि सर मेरे को ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे, तो बेटा एक बार मैसेज करो, आपके पास कई सारे मॉड्यूल भेज दूंगा मैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल भेजूंगा, सॉल्यूशन नहीं दूंगा। लेकिन मैं अब अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं सॉल्यूशन पे ना ही देखता हूँ और ना ही बच्चों को कभी बोलता हूँ तो सॉल्यूशन देख, देखना है तो आंसर देख ले बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन देखते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि दिमाग में सिर्फ वही तरीका छप जाता है, और वो तरीका क्या मालूम एग्जाम में याद ना आए। सो अच्छी बात क्या है कि मैं सॉल्यूशन देखूंगा, मेरे को सामने वाले का आइडिया ही मालूम नहीं होना चाहिए वो कैसे करता है, मैं अपना आइडिया इवॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है बेटा लोग? यस एनी Yes, sir. एल्स? बोलिए बोलिए, जो डाउट है बोलिए। मैं आपको बोलूंगा आज का लेक्चर ही आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है मेरा। कल से होगी क्लास शुरू। वैसे B1 की कल थी तो B1 का आज मैंने पढ़ा दिया है। B2 एंड B3 में ये सब चीजें डिस्कस करनी है कि बिना स्ट्रैटेजी, वो कहानी सुने वो राणा संगा और अकबर की? नहीं बाबर की सुने हो कि नहीं? नहीं सर। नो सर। कहानी सुनी है आपने? नहीं सुनी है? देखिए राणा संगा जो थे ना वो करते थे एग्जाम में, मतलब बाबर क्या करता था कि कुछ भी अगर वॉर करना है, जंग में जाना है, तो वो बंदा पहले स्ट्रैटेजी को समझता था, समझने के बाद वो जंग में लड़ने जाता था। राणा संगा वैसे आदमी नहीं थे, वो पहले जंग में जाते थे फिर प्लान बनाते थे। मतलब बीच में घिरे पड़े और दिमाग में आइडिया आ रहा है कि अब ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो राणा संगा ने सबको जीत लिया था, बाबर ने भी सबको जीत लिया था। जब दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो बाबर जीत गया। तभी तो मुगल लोग आए थे हमारे देश पे। तो अब आप बोलोगे ना सर स्ट्रैटेजी कौन सा बढ़िया है, तो बेटा स्ट्रैटेजी बढ़िया होता है जो प्री प्लानिंग होता है। इसलिए मैंने सारा चीजें बता दिया बेटा कि ये, हाँ अब किसी को ये लग रहा होगा ना कि सर मैथ्स मतलब बहुत ही मक्खन जाने वाला है, बेटा मक्खन नहीं जाएगा। ये भी बात मान के चलिए कि इतना भी मक्खन नहीं जाएगा जैसे क्लास 10 का गया था। थोड़ी चीजें अच्छी दिखेंगी, एडवांस दिखेंगी, और पढ़ने के बाद लगेगा यार मैंने कुछ तो पढ़ाई किया है। ऐसा मैथ्स होने वाला है आपके 12th का। इंटरेस्टिंग होगा, लगेगा कि सर कुछ तो पढ़ रहे हैं अपन, कुछ तो अच्छी चीजें कर रहे हैं। चलिए और कुछ डाउट, संदेह, शक? कैसे करना है? क्या बेटा? रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? हाँ जी, रिवीजन कैसे करना है। तो बेटा रिवीजन एक काम कीजिए, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो सेल्फ स्टडी में ही आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, रिवीजन जब करें तो दो दिन करें। एक, आज के लेक्चर के बाद तुरंत रिवाइज कर लो हर चीज को, मतलब जो पढ़ाया गया उसको आप जो नोट डाउन किए उसको एक बार देख लो, फिर कल क्लास में आने से पहले देख लो, एंड देन हर संडे को टेस्ट देने से पहले देख लो। इससे ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। वैसे रिवीजन आपके टेस्ट में हो ही जाते हैं, क्लास के बाद, क्लास से पहले, और वीक के एंड में एक दिन, या तो सैटरडे या तो संडे। संडे मॉर्निंग पढ़ लो या तो सैटरडे नाइट में पढ़ लो। समझ में आ गई? लेकिन ये दो चीज जरूर करना, क्लास के बाद, क्लास से पहले वाला, ये रूल बहुत इफेक्टिव होता है। ओके सर। समझ गए? अक्षय बेटा, सर जैन मेरी अगर एग्जाम है तो फॉर्म कब निकलेगा? बेटा जैन में एग्जाम है तो